बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। तो इसमें हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज की गई है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 7 पे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 वैल्यूज हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। तो यहाँ देखें हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें 1 2 3 1 2 3 3 वैल्यूज मौजूद हैं और बिटवीन में प्लस के साइंस हैं, तो इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, जब भी 3 वैल्यूज हों दोनों साइड्स पे और दरमियान में प्लस प्लस का साइन हो तो उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो लिहाजा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि ये प्लस की है, ठीक है, प्लस की प्रॉपर्टी है। यहां पे देखिए ऊपर एडिटिव प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, यानी ऐड करने की जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्लस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्लस के साइंस हैं, यहाँ पे ऐड करने के साइंस हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जब भी इस तरह 3 वैल्यूज हों और दरमियान में प्लस के साइंस हों तो 3 वैल्यूज वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि इनके बिटवीन में प्लस के साइंस हैं इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का मतलब सम प्लस, यानी। रहीम सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन है। तो जब 2 वैल्यूज हों और दरमियान में प्लस का साइन हो तो ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और यहाँ पे क्या है √2 प्लस √3 और √3 प्लस √2। ठीक है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जब भी इस तरह हमारे पास 2 वैल्यूज हों और दरमियान में प्लस के साइंस हो तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, और चूंकि प्लस है तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब 3 वैल्यूज हों और दरमियान में प्लस का साइन हो तो वो एसोसिएटिव होता है, और जब 2 वैल्यूज हों तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए एडिशन का वर्ड आएगा साथ। थर्ड पार्ट है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना होगा। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी कोई नंबर हो और उसका इनवर्स लेकर उसमें प्लस किया जाए। इनवर्स क्या होता है? उसका साइन चेंज करना। जैसे एक नंबर है -5 तो इसका इनवर्स क्या होगा? +5। ठीक है, तो इसी तरह प्लस ए है और इसका इनवर्स क्या है? -a। तो इसका इनवर्स लेके उसमें क्या किया गया है? प्लस किया गया है, तो आंसर क्या है हमारे पास? 0। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम इनवर्स एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन की वजह से ये इनवर्स हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी बिल्कुल यही केस है, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूं। ये देखिए x है, ठीक है, और ये x प्लस का है। ठीक है, और इसका जो प्लस x का हमारे पास जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? -x। ठीक है, तो इसका -x इनवर्स है, इस प्लस x का इनवर्स क्या है? -x, और इसको क्या किया जाए? प्लस किया जाए। ठीक है, तो यू देखें x और प्लस माइनस -x, तो x प्लस x माइनस x कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा?
0। ठीक है, तो यूं देखें, वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर उसका इनवर्स लिया जाए, तो यहां लिखेंगे इनवर्स, और ये चूंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस वैल्यू का इनवर्स लेकर उसमें प्लस किया गया है, और इसके इनवर्स की वजह से ये इनवर्स है, और दरमियान में प्लस का साइन है तो इसलिए ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ए जो है वो इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी, और प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पे हमें पेज नंबर 7 पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो हमारे पास रियल नंबर 3 हो, ए बी सी, अगर हम 3 वैल्यूज ले लें और उन 3 वैल्यूज को इस अंदाज से लिखा गया हो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, ए को बी से ए बी और फिर ए को सी से ए सी, तो इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, के इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर एडिशन भी हो रही है, तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो लिहाजा ये देखिए हमारी ये वैल्यू भी सेम इसी तरह से है। यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम फिर यहां पे हम लिख देंगे कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरा नाम लिखना चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखते हैं फिर भी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ आना है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें देखें, ए में 0 प्लस किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ही आ जाता है। 0 में ए प्लस किया जाए तो तब भी ए ही आ जाता है। उसने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 5 प्लस 0 लिखा है, 5 प्लस 0 भी 5 होता है, और 0 प्लस 5 भी 5 ही होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 0 को प्लस किया जाए तो वही आंसर आ जाए, जैसे 16 प्लस 0 तो 16 है। ठीक है, और अगर 0 प्लस 16 हो फिर भी 16 आएगा, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि ये एडिशन की वजह से है और ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब भी 0 ऐड किया जाए तो वही वैल्यू हमारी आ जाए, तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर वही आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगेन पेज 7 पे आ जाना है, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखना होगा क्योंकि दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, और यहाँ पे देखें a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो a 1 जार a, और अगर 1 को a से मल्टीप्लाई किया जाए तो तब भी a। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे उसने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जार 5। ठीक है, और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो तब भी 5। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है दरमियान में, और आइडेंटिटी जैसे कि हम प्लस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज हैं और वापस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 458 458, और दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो अगेन पेज 7 पे आ जाएंगे। पेज 7 अगर आपको अच्छे से आता है
और पेज 7 अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लेते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना निहायत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आना होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। यहाँ पे देखें ए और मल्टीप्लाई बी सी और ए बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो इधर देखें अगर हम इनको आपस में 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें ए बी सी, ठीक है, और इधर भी ए बी सी, तो उसे हम कहेंगे, चूंकि ये 3 वैल्यूज हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया जब भी 3 वैल्यूज की प्रॉपर्टीज होंगी तो उन्हें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन की हैं तो इसलिए एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, चूंकि 3 वैल्यूज है इनमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इनके दरमियान में चूंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब भी 3 वैल्यूज हों दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो याद रखना है कि उसे हम एसोसिएटिव कहते हैं 3 वैल्यूज वाले, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसे हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह बी और ए के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 वैल्यूज हैं और 2 वैल्यूज हैं और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये देखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, और हमारा क्वेश्चन भी यही है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो 2 वैल्यूज जब होती हैं तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन की है तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि 2 वैल्यूज वाली हैं ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है -3 लेस देन, ये जो साइन होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इन्हें कहते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। इस तरह के जितने साइंस होते हैं उन्हें हम इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डेट। इस साइन का मतलब होता है इम्प्लाइज डेट, कि इसके ऊपर अगर हम कुछ अप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर जो है वो 0 लेस देन 2 आ जाए। यानी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ऐसा किया गया है कि जिसको सॉल्व करने से हमारे पास 0 लेस देन 2 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स के पॉइंट नंबर 4 की तरफ लेकर आऊंगा। तो इसमें देखें यहाँ पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे 3 वैल्यूज ली गई हैं और उसने कहा है कि a इज इक्वल है b के, और a b के इक्वल कैसे है, इंप्लाइज दैट a प्लस सी, ठीक है, और b प्लस सी, यानी फर्स्ट वैल्यू में भी c को ऐड किया गया है और सेकंड वैल्यू में भी c को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं -3 से 0 कैसे आ सकता है। अगर हम -3 में +3 ऐड कर दें तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और -1 कैसे आ सकता है, -1 से 2 कैसे आ सकता है, अगर हम -1 में भी 3 ऐड कर दें तो -1 + 3 ऑपोजिट साइंस है, माइनस करेंगे 3 + -1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने +3 इसके अंदर भी ऐड किया है और +3 इस -1 के अंदर भी ऐड किया है, तो फिर इसका जो इंप्लाइज दैट के बाद आंसर है वो 0 लेस देन 2 आ गया है, ठीक है। तो अब देखें दोनों साइड, दोनों वैल्यूज में हमने क्या किया है, +3 + 3,
यानी 3 3 को ऐड किया है। तो जैसे यहाँ में ए में भी सी को प्लस किया और बी में भी सी को प्लस किया गया है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिहाजा इसका आंसर फिर क्या आया, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि दोनों वैल्यूज में हमने ऐड किया है, प्लस किया है एक नंबर, सेम नंबर, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। वो कह रहे हैं अगर ए जो है वो लेस देन हो बी से, तो ये अगर बदल जाए 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो इसको समझने के लिए हम बुक पे पेज 9 पे आ जाएं। तो यहाँ पे है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखें हमारे पास यहाँ पे सेम यही वैल्यू लिखी हुई है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, ग्रेटर देन 1 ओवर बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 ओवर 4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, जो न्यूमरेटर, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए और न्यूमरेटर नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी इसी वैल्यू को उल्ट कर दें। अब ए के नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसका क्या मतलब होता है, उसके नीचे 1 है, तो ए ओवर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ए जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ए का रेसिप्रोकल 1 ओवर ए और बी का रेसिप्रोकल 1 ओवर बी, और यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे ये ग्रेटर देन में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है जब उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो जब भी इस तरह से हमारे पास वैल्यूज हों ए लेस देन बी और इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाए, तो उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है ए लेस देन अगर बी हो और ए में भी सी को प्लस किया जाए और बी में भी सी को प्लस किया जाए, तो तब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज में एडिटिव प्रॉपर्टी को देखें, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में ये जो सेकंड पॉइंट है इसको देखें, तो ये देखें सेम हमारा यही है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इंप्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, तो दोनों साइडों पे इधर भी हमारे पास हमने ऐड किया है सी को और इधर भी ऐड किया है सी को, तो इसलिए ऐड करने की वजह से इसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल, हमने दोनों साइड पे इस ए में भी सी को प्लस किया है और इस बी में भी सी को प्लस किया है, तो ये फिर क्या कहलाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, तो हम जस्ट लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरह से वो कह रहा है वैल्यू हो और सी जो है वो ग्रेटर हो 0 से, तो 0 से ग्रेटर होने का, किसी वैल्यू के 0 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ जो है अगर हम सी की वैल्यू को कंसीडर करें। ठीक है, इसका आंसर जो है वो मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इसने जो इसका आंसर दिया है वो ये कह रहा है, द प्रॉपर्टी यूज इन द गिवन स्टेटमेंट इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, कि ये एक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। उसकी एक्सप्लेनेशन में वो ये कह रहा है कि इफ ए लेस देन हो बी से और मल्टीप्लाई किया जाए बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर सी, यानी इस ए और बी, अगर ए लेस देन बी हो और ए को भी मल्टीप्लाई करवाया जाए सी के साथ और बी को भी मल्टीप्लाई किया जाए सी के साथ, ठीक है, बाय अ पॉजिटिव नंबर सी प्रिजर्व्स द इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, और कन्वर्सली इफ ए सी लेस देन हो बी से और सी ग्रेटर हो सी से,
और C greater or 0 से we can divide both side by C since division by a positive numbers does not change the inequality direction resulting in। तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती जब हम इस वैल्यू को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि C से ग्रेटर 0 होना जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो C की वैल्यू वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो वो कह रहा है कि इस नंबर के जो साइन है बिटवीन में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की यानी हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन हो 0 से देन ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर ए को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और सी जो है वो लेस देन हो 0 से, ठीक है, तो देन ए ग्रेटर बी हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी के साथ ए को मल्टीप्लाई किया गया है और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और सी जो है वो लेस देन है 0 से, यानी कि यहाँ पे 0 से लेस होने का मतलब है यानी नेगेटिव नंबर के साथ अगर इस वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उल्ट हो जाएगा जब नेगेटिव नंबर के साथ जो है वो डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इधर भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिखी हुई हैं, आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इधर ए ग्रेटर हो बी से और ए इक्वल हो बी से या फिर ए लेस देन हो बी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इस प्रॉपर्टी को देखें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को ऑफ ऑर्डर को, तो यहाँ पे देखें ए ग्रेटर बी तो आ गया ए ग्रेटर बी, ये भी हो गया इसके अंदर ए ग्रेटर बी, ठीक है, ए इक्वल बी अब आ गया ए ग्रेटर बी, तो ये देखें ए ग्रेटर बी भी मौजूद है और ए लेस देन बी या फिर ए लेस देन हो बी से, यानी ये तीनों केस हों किसी प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, ए ग्रेटर भी हो बी से, ए लेस भी हो बी से और ए इक्वल भी हो बी से, तो इसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो इसके सामने हम लिखेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। वो कह रहे हैं 1/3 और 1/4 के दरमियान में कोई से दो रैशनल नंबर्स जो हैं उनको इंसर्ट करें, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में दो रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब पहला रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/3 प्लस 1/4 और इन दोनों को प्लस करके तो डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान वाला एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे देखें 1/3 प्लस 1/4 है, ऊपर फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम लें, 3,4, 3 1 जार 3, 4 वैसे का वैसी, फिर 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 12। अब ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब इस एलसीएम को हमने इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाय 3, 3 4 जार 12, तो एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करके क्या आ गया 4, तो डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर क्या है 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, इन्हीं स्टेप्स को इधर भी रिपीट करेंगे। 12 को 4 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो 12 को 4 पे डिवाइड करने से 4 3 जार 12,
तो डिवाइड करने से क्या आंसर आया 3। इस 3 को इस 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 1 क्या आ जाएगा 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 3। ठीक है, तो फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीकेकार यही है, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 12 को 4 पे डिवाइड, आंसर 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, इधर आ गया 3, और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया। ठीक है, इज इक्वल 4 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7, और डिवाइड आ गया ये वाला 12, और डिवाइड आ गया ये वाला 2। ठीक हो गया। अब हम इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/12, और ये जो डिवाइड 2 है इसको हम इस तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब हमारे पास आ गया 7/12, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए तो उससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें से किसी की भी कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। 7 1 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। ठीक है, अब हमें उसने कहा है 2 रैशनल नंबर, अब हमें जो है एक और रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम इन दोनों की मदद से आगे वाला रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहले वाला इन दोनों की मदद से सॉल्व किया, अब जो आंसर है उसको और लास्ट वाली वैल्यू को यूज करते हुए एक और रैशनल नंबर जो है वो मालूम कर लेंगे। अब इन 7/24 जो है इसको प्लस करेंगे हम 1/4 में, ठीक है, लास्ट वाले में, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके आगे इसका सॉल्यूशन करता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए। आप 24 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 24 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास 24 है तो 2 12 24, फिर 2 2 4, फिर 12 है तो 2 6 12, 2 1 2, अब 6 है तो 2 3 6, 1 वैसे का वैसे, और फिर 3 है तो 3 1 3। तो इस तरह 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 24। तो इस एलसीएम को इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया, 24 को 24 पे डिवाइड किया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7, प्लस अब 24 को 4 पे क्या करना है डिवाइड, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 6 24, तो डिवाइड करने से क्या आंसर आया 6। इस 6 को 1 से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 6 1 6, और डिवाइड में क्या है 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब यहां पे देखें 7 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, और डिवाइडेड बाय आ गया 24, और फिर ये वाला डिवाइड है तो इसको इस तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाय ये 2। ठीक है, और इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम खुद से 1 लगा लेंगे। अब जो है वो हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 13/24, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो गया, 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। 13 1 आ गया 13, और नीचे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 और 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 48। तो इस तरह से हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स आगे, इन दोनों के बिटवीन में एक आ गया 7/24 और दूसरा आ गया 13/48। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन दोनों के बिटवीन में हमने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो उसी तरह इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 3 + 4 आ गया 7 ओवर आ गया 2। ठीक है, तो इन दोनों के बिटवीन में हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर आ गया है, वो है 7/2। अब हमें एक और फाइंड करना है, उसको हम इन दोनों की मदद से सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करके अब 2 पे डिवाइड करेंगे, 7/2 + 4/2। ठीक है, इस तरह से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, इस 4 के नीचे कुछ नहीं तो आ गया 1, तो 2 और 1 कैल्शियम लिया तो आ गया 2।
अब इस 2 को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7 प्लस 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, ओवर आ गया ये वाला 2 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया 15/2 वैसे का वैसे ही, ये डिवाइड है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे और आगे आ गया ये 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो आ गया 1। अब डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले में से मल्टीप्लाई, 15 1s are 15 और नीचे 2 2s are 4। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर 3 और 4 के बिटवीन में आगे पहला रैशनल नंबर 7/2 आ गया। ठीक है, और दूसरा रैशनल नंबर 15/4 आ गया। ठीक है, यानी 3 और 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए, एक आ गया 7/2, ठीक है, और दूसरा आ गया 15/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं, इनके बिटवीन में हमें दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वही तरीकेकार इन दोनों को प्लस करेंगे 3/5 प्लस 4/5 और डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 5 5 है तो 5 और 5 का एलसीएम लें। ठीक है, तो 5 1s are 5 5 1s are 5 तो एलसीएम क्या आ जाता है 5। ठीक है, अब एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाएगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस इधर भी उसी तरह 5 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो 3 + 4 हमारे पास हो जाएगा 7 और डिवाइड में आ गया ये वाला 5 और फिर डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, इस तरह से अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 7/5 और फिर ये डिवाइड है तो यहाँ पे आ गया डिवाइड और फिर ये 2 है तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब इस डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 7 1s are 7 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो 5 2s are 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रैशनल नंबर। अब ये एक रैशनल नंबर आया है हमारे पास इन दोनों के बिटवीन में। अब हमें अगला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए इसको और लास्ट वाले को यूज करना है। ठीक है, 3/5 और 4/5 है तो पहला रैशनल नंबर इन दोनों की मदद से आ गया, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके तो आ गया 7/10। अब हमें एक और चाहिए तो उसके लिए अब हम इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आंसर आया है इसको और जो लास्ट वाला है उसको, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 7/10। ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें लास्ट वाले को, वो है 4/5। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके तो डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, तो एक और रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा 10 और 5 का। तो 10 और 5 का एलसीएम लें तो हम 2 का टेबल यूज करें, 2 5s are 10, 5 वैसे का वैसे ही, फिर 5 का टेबल 5 1s are 5, 5 1s are 5 तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5s are 10। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है तो 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7, फिर प्लस इसी तरह इधर 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 10 को 5 पे डिवाइड किया, आंसर आया 2। ठीक है, तो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4s are 8 और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 7 और 8 15 हो जाएंगे, 15 ओवर आ गया 10 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 15/10 और ये जो